मेरा कहना है कि दूसरी बात जो आपने बताई, इस बार का जो चुनाव मुंबई का है सबसे अच्छा चुनाव हो रहा है। क्यों? कि मैंने की खुद प्रक्रिया देखी है। जब कोई उम्मीदवार फॉर्म लेके जाता है तो उन्होंने नीचे टेबल बनाए थे, 2 अधिकारी बैठे थे, वो आपके सभी फॉर्म की जांच कर रहे थे। मतलब सबमिट करने के पहले वो हर एक फॉर्म का जांच कर रहे थे, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये लगाइए। वापस आके वो फॉर्म को अटैच करता था। पूरा एक फाइल बनने के बाद उसको टोकन नंबर मिलता था और वो अधिकारी खुद उस उम्मीदवार को लेके जाके वो डिप्टी कलेक्टर के पास चुनाव अधिकारी पर जाता था, बाकायदा टोकन लगता था। और चुनाव आयोग ने क्या किया? चुनाव आयोग ने सिर्फ उम्मीदवार अनुमोदन का सूचक, चौथे आदमी को वहाँ पर एंट्री नहीं दी, पूरी की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग है। और इसके बावजूद भी अगर कोई गलती करता है या कोई फॉर्म वापस लेता है तो इसे आप अनहोने भी कर सकते हैं, होने भी कर सकते हैं दूसरी भाषा में। तो मेरा मानना है कि चुनाव आयोग, महानगर पालिका सरकार पर दोष देने की बजाय अपने भीतर आपने क्या गलतियां की है, आपने किस तरह से अपने उम्मीदवार को खुद पीछे लेने के लिए दबाव बनाया है या किसी का आपको दबाव आया है। ये मैं सभी राजनीतिक दलों को कहता हूँ कि मुंबई में मैंने एक चित्र देखा है, हर पार्टी में इश्यूज हुआ। जैसे कि किरीट सोमैया के सामने कोई कैंडिडेट नहीं है तो कल जाकर उन्होंने किसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को अपना सपोर्ट कर दिया है। कई जगह पर उन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट पर जगह पर बेटे नील सोमैया, तो कई जगह पर उन्होंने बीजेपी के सीट पर शिवसेना कैंडिडेट को सीट दी है। कई जगह पर कांग्रेस की जगह पर वंचित को सीट मिली है, वहाँ पर कांग्रेस कैंडिडेट है। ये सभी राजनीतिक दलों में क्यों हुआ है? क्योंकि उनको लग रहा था डर कि बगावत होगी, सभी को जितनी महानगर पालिका और चुनाव काफ़ी टफ है। क्योंकि जिस तरह के चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि पहले बार उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे 20 साल के बाद एकत्रित आए हुए हैं, उसका क्या असर होगा ये आईबी की रिपोर्ट, सीआईडी की रिपोर्ट, मुंबई पुलिस की रिपोर्ट अभी तक क्लियर नहीं बता पा रही है। तो सत्ता पक्षों को भी डर है कि अगर हमने कैंडिडेट कमजोर दिया, 2-4 सीट से हम पिछली बार हार गए थे, इस बार भी हार गए तो क्या होगा? कहीं ना कहीं तो सभी राजनीतिक करो या मरो की स्थिति में, करो कि मरो की स्थिति में जितना हो पा रहा है, जैसे ताम दाम दंड भेद सब कहते हैं। मेरा मानना है कि चुनाव आयोग, महानगर पालिका और सरकारी सिस्टम को आप जिम्मेदार बनाने के बजाय जब आप उंगली उठाते तो 4 उंगली आपके पास भी है। आप खुद नैतिकता के कसौटी पर नहीं उतर पा रहे हो, आप खुद गलत कर रहे हो। हर एक राजनीतिक दल अपने लोगों को पीछे लेने के लिए दबाव बना रहा है। एबी फॉर्म देने के बाद बोलता है कि हमने एबी फॉर्म दिया ही नहीं है, रिटर्न में कंप्लेंट है। तो उन राजनीतिक दलों की भी जांच होनी चाहिए कि आपने किस दबाव में, किसके कहने पर इस तरह के एबी फॉर्म वापस ले रहे हो। तो मेरा मानना है कि सभी पार्टी इस हमाम में सभी नंगे हैं, कोई पार्टी इसमें अछूती नहीं है। यानी सिर्फ नियमों की कसौटी तो दिखाई पड़ रही है, जैसा आप बात है कि नियमों की कसौटी पे सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक कसौटी नैतिकता की भी होती है, वो कहीं ना कहीं सवालों में है इस पूरे। बिल्कुल।